बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुजाम आशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गर्दिश दौरां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेमिसाल शजाअत और बहादुरी पर मुश्तमिल दास्तां जिसका नाम है शमशीर बेनयाम, इसकी किस्त नंबर 24 लेकर हाजिर हुए हैं, जिसे लिखा हुआ है अनायतुल्लाह अल्तमश ने। तो चले इस ईमान अफरोज़ दास्तान की किस्त नंबर 24 शुरू करते हैं। मदीना की तमाम तर आबादी को मालूम हो चुका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची दावत इस्लाम लेकर बसरा गया हुआ है। सब एलची की वापसी के मुंतज़र थे, लेकिन तीनों मुहाफिज एलची के बगैर मदीना वापस पहुँचे। इनके चेहरों पर सिर्फ गिर्द की तह और थकन के आसार ही नहीं थे, गम और गुस्से के तासुरात भी थे। वो मदीना में दाखिल हुए तो लोग हजूम करके आ गए। खुदा की कसम, हम इंतकाम लेंगे, मुहाफिज बाजू लहरा लहरा कर कहते जा रहे थे। मोता के शर्जील बिन उमरों का कत्ल हम पर फर्ज हो गया है। जब ये खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो बाहर मदीने की आबादी इकट्ठी हो गई थी। अरबों के रिवाज के मुताबिक कत्ल की सज़ा कत्ल थी। बाहर लोग इंतकाम इंतकाम के नारे लगा रहे थे। इस दौर में भी आजकल की तरह एक दूसरे के एलचियों को, जिनकी हैसियत सफ़ीरों जैसी होती थी, दुश्मन भी तोहफ़ुज़ देता था। किसी के एलची को कत्ल कर देने का मतलब ऐलान जंग समझा जाता था। ए अहले मदीना, रसूल करीम ने बाहर आकर मदीना वालों के बिफरे हुए हजूम से फरमाया, मैंने इन्हें लड़ाई के लिए नहीं ललकारा था, मैंने इन्हें सच्चा दीन कबूल करने को कहा था। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम इंतकाम लेंगे। मुसलमान कमज़ोर नहीं, हजूम नारे लगा रहा था, मुसलमानों का खून इतना अज़ा नहीं, हम अल्लाह और रसूल की नामूस पर मर मिटेंगे। रसूल करीम के हुक्म से इसी रोज़ मुजाहिदीन इस्लाम की फ़ौज तैयार हो गई, जिसकी तादाद 3000 थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपा सालार के फ़राइज़ ज़ैद बिन हारसा को सौंपे। अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो सिपा सालार जाफ़र बिन अबी तालिब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफ़र भी शहीद हो जाए तो सिपा सालार अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। अगर अब्दुल्ला को भी अल्लाह शहादत अता कर दे तो फ़ौज अपना सिपा सालार खुद चुन ले। मुवर्रख इब्ने साद और मगाजी लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीन सिपा सालार दर्जा बदर्जा मुकर्रर करके मुजाहिदीन को दुआओं के साथ रुखसत किया। आपने सिपा सालार जैद बिन हारसा से फरमाया कि मूता पहुंचकर सबसे पहले शर्जील बिन उमरों को, जो हमारे एलची का कातिल है, इसे कत्ल किया जाए। फिर मोता और इसके इर्द गिर्द के लोगों को कहा जाए कि वो इस्लाम कबूल कर लें। इन्हें बताया जाए कि इस्लाम क्या है। अगर वो कबूल कर लें तो इन पर हाथ ना उठाया जाए। मुजाहिदीन की इस फौज में खालिद बिन वलीद महज सिपाही थे, किसी दस्ते या हबीश के कमांडार भी नहीं थे। रोमा के शहनशाह हरकल की फौज आज के उर्दन में किसी जगह खेमाजन थी। यह कबीला गसान का इलाका था। फौज की तादाद मुवर्रखीन के मुताबिक 1 लाख थी। यह फौज इस इलाके की बस्तियों पर छा चुकी थी। खड़ी फसल, घोड़े और ऊँट खा रहे थे। लोगों के घरों से अनाज और खजूरों के जखीरे फौज ने उठा लिए थे, और जवान और खूबसूरत औरतें फौज के सरदारों और कमांडारों के खेमों में थीं। हरकल का खेमा कनातों और शामियानों का महल था। कबीला गस्सान का सरदार आला हरकल के सामने बैठा था। उसे हरकल की फौज कशी की इत्तला मिली थी तो वो बेशकीमत तहाइफ और कबीले की बड़ी हसीन 10-12 लड़कियां अपने साथ लेकर हरकल के इस्तकबाल को चला गया था। अब इन लड़कियों में से 2-3 हरकल के पहलुओं में बैठी थी। और तुमने बताया है कि मदीना से मोहम्मद ने तुम्हें पैगाम भेजा था कि तुम्हारा कबीला इसका मजहब कबूल कर ले। हरकल ने कहा, मैंने ये भी बताया है कि मेरे एक सरदार शरजैल बिन उमरों ने
مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، اسے موتا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئیں؟ ہرکل نے پوچھا۔ ان کی طاقت کم ہے اور جرأت زیادہ ہے، سردار اعلیٰ نے کہا۔ ان لوگوں پر محمد کا جادو سوار ہے۔ پہلے پہلے مجھے ان کے متعلق اطلاعیں ملی تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی ہے اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہرکل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے، آپ کے لیے بھی، سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے۔ میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور ہیں۔ اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا، جہاں کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہوگا۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرکل نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں، غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینہ والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا، میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں، شہنشاہ ہرکل نے کہا۔ پھر اپنی فوج کو حکم دے دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ دے دوں گا، ہرکل نے کہا۔ ہمیں مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مدینہ کے 3000 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل گئے تھے۔ موتا سے کچھ فاصلے پر معان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو غریب سے شتر سواروں کے بیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے وہ اچھی نہیں تھی۔ وہ دور آگے چلے گئے تھے۔ پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے۔ ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا، مجاہدین بھی وہیں رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے۔ یہیں سے واپس چلے جاؤ، قافلے کے آدمیوں نے انہیں بتایا۔ روما کے بادشاہ ہرکل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا آ رہا ہے۔ تم سے اونٹ اور مال و دولت چھین لیں گے اور ہو سکتا ہے تمہیں قتل بھی کر دیں۔ پھر ہرکل کی فوج کشی کی باتیں ہوتی رہی۔ پتہ چلا کہ انہوں نے ہرکل کی فوج دیکھی نہیں، صرف سنا ہے کہ یہ فوج اردن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کنبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں،
اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ ہرقل کے متعلق صحیح صورتحال معلوم کریں۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ انہیں غسان کی ایک بستی نظر آ گئی۔ وہ بستی میں چلے گئے اور بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے تھے، مگر راستے میں رہزنوں نے انہیں لوٹ لیا ہے۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاصی آؤ بھگت کی۔ وہاں سے انہیں صحیح اطلاع مل گئی۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ ہرقل اور قبیلہ غسان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا۔ قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرقل کی فوج میں شامل کر دی تھی اور دونوں فوجوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ مورخوں نے ہرقل کے لشکر کی تعداد 1,00,000 اور 1,00,000 غسان کی فوج کی تعداد لکھی ہے، لیکن بعض مورخ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ دونوں فوجوں کی مجموعی تعداد 1,00,000 بتاتے ہیں۔ بہرحال مدینہ کی اسلامی فوج کی تعداد سب نے 3,000 لکھی ہے۔ اس صورتحال نے مجاہدین کے سالاروں کو پریشان کر دیا۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ دشمن کی اس ہیبت ناک جنگی قوت اور اپنی قلیل تعداد کو دیکھتے ہوئے واپس جاتے، لیکن انہوں نے واپسی کی نہ سوچی، البتہ معان سے آگے پیش قدمی روک دی۔ اگر ہم مدینہ چلے گئے تو ہرقل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینہ تک چلے آؤ۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا، ہم دشمن کو یہی روکیں گے۔ کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو روک سکیں گے؟ زید بن حارثہ نے پوچھا۔ کون سے میدان میں ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے؟ جعفر بن ابی طالب نے کہا، اگر ہم مل کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم میں سے کوئی مدینہ چلا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام لے آئے۔ ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ عبداللہ نے کہا، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا۔ خدا کی قسم، میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں، اور میں مدینہ میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو آئے ہیں۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ 3,000 مجاہدین کے نعرے زمین و آسمان کو ہلانے لگے۔ سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا تھا۔ ہرقل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینہ سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے۔ دوسری طرف مجاہدین کو کچل ڈالنے کے لیے ہرقل اور غسان کے لشکر چلے آ رہے تھے۔ مجاہدین بڑھتے چلے گئے اور بلقا پہنچے۔ انہیں اور آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت 3 گنا تھی، راستے میں حائل ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کو دور ہی روک لیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موزوں نہ لگی۔ دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کو پیچھے لے لیا۔ غسان کی فوج نے اسے پسپائی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ موتا کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ انہوں نے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، دایاں اور بایاں پہلو، اور قلب دائیں پہلو کی کمان قطبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور بایاں پہلو عبایہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ زید خود قلب میں رہے۔ اللہ کے سچے نبی کے عاشقوں، زید بن حارثہ نے
बड़ी बुलंद आवाज़ से मुजाहिदीन को ललकारा। आज हमें साबित करना है कि हम हक के परस्तार हैं। आज बादल के नीचे से ज़मीन खींच लो, अपने सामने बादल का लश्कर देखो और इससे मत डरो। ये लड़ाई ताकत की नहीं, ये जुरात, जज्बे और दिमाग की जंग है। मैं तुम्हारा सिपा सालार भी हूँ और अलम बरदार भी। दुश्मन का लश्कर इतना ज़्यादा है कि तुम इसमें गुम हो जाओगे, लेकिन अपने होश गुम ना होने देना। हम इकट्ठे लड़ेंगे और इकट्ठे मरेंगे। जैद ने अलम उठा लिया। दुश्मन की तरफ से तीरों की बौछार आई। जैद के हुक्म से मुजाहिदीन के दाएं और बाएं पहलू फैल गए और आगे बढ़े। ये आमने सामने का तसादुम था। मुजाहिदीन दाएं और बाएं फैलते आगे बढ़ते चले गए और जैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कलब को आगे बढ़ा दिया। वो खुद आगे थे। ये मार्का ऐसा था कि मुजाहिदीन का हौसला और जज्बा बरकरार रखने के लिए सिपा सालार का आगे होना ज़रूरी था। चूंकि अलम भी सिपा सालार जैद बिन हारसा के पास था, इसलिए दुश्मन इन्हीं पर तीर बरसाता और हल्ले बोल रहा था। जैद रज़ी अल्लाह अन्हु को तीर लग चुके थे और जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने अलम नीचे ना होने दिया और इनकी ललकार खामोश ना हुई। अलम उठाए हुए वो तलवार भी चला रहे थे। फिर इनके जिस्म में बुर्शियां लगी। आखिर वो घोड़े से गिर पड़े और शहीद हो गए। अलम गिरते ही मुजाहिदीन कुछ बददिल हुए, लेकिन जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बढ़कर अलम उठा लिया। रसूल अल्लाह के शदाइयों, जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अलम ऊपर करके बड़ी ही बुलंद आवाज़ से कहा, खुदा की कसम, इस्लाम का अलम गिर नहीं सकता। और उन्होंने जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद की जगह संभाल ली। मुजाहिदीन लश्कर कुफ़ार में गुम हो गए थे, लेकिन इनका जज्बा कायम था। इनकी ललकार और इनके नारे सुनाई दे रहे थे। सालार सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे। इनका अलम बुलंद था। थोड़ी ही देर बाद अलम गिरने लगा। अलम गिरता था, उठता था। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने देख लिया और समझ गए कि अलम बरदार जख्मी हो चुके हैं और वो अलम को संभाल नहीं सकते। अलम बरदार सिपा सालार खुद था। वो जाफर बिन अबी तालिब थे। अब्दुल्ला इनकी तरफ दौड़े। इन तक पहुंचना मुमकिन नजर नहीं आता था। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा तक पहुँचे ही थे कि जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा गिर पड़े। इनका जिस्म खून में नहा गया था। जिस्म पर शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ तीर, तलवार या बुर्शी का जख्म ना लगा था। जाफ़र गिरते ही शहीद हो गए। अब्दुल्लाह ने परचम उठाकर बुलंद किया और नारा लगाकर मुजाहिदीन को बताया कि उन्होंने अलम और सिपा सालारी संभाल ली है। ये दुश्मन की फौज का सिर्फ एक हिस्सा था, जिसकी तादाद 10 से 15,000 तक थी। ये तमाम तर नफरी असानी ईसाइयों की थी, जो इस मार्के को मजहबी जंग समझकर लड़ रहे थे। इतनी ज़्यादा तादाद के खिलाफ 3,000 मुजाहिदीन क्या कर सकते थे, लेकिन इनकी क़यादत इतनी दानिशमंद और अस्करी लिहाज से इतनी काबिल थी कि इसके तहत मुजाहिदीन जंगी तरीके और सलीके से लड़ रहे थे। इनका अंदाज लठ बाजों वाला नहीं था, मगर दुश्मन की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि मुजाहिदीन बिखरने लगी। यहाँ तक कि बाज़ इस इंतशार और दुश्मन के दबाव और ज़ोर से घबराकर मार्के से निकल गए। लेकिन वो भाग कर कहीं गए नहीं, करीब ही कहीं मौजूद रहे। बाकी मुजाहिदीन इंतशार का शिकार होने से यूं बचे कि वो चार चार पाँच पाँच इकट्ठे होकर लड़ते रहे। जंगी मुबस्सरीन ने लिखा है कि गस्सानी मुसलमानों की इस अफरा तफरी की कैफियत से कुछ भी फ़ायदा ना उठा सके, जिसकी वजह ये है कि मुसलमान इतनी बेजिगरी से और ऐसी महारत से लड़ रहे थे कि गस्सानियों पर इनका रोब तारी हो गया था। वो समझते थे कि मुसलमानों का बिखर जाना भी इनकी चाल है। मुबर्रिख लिखते हैं कि मुसलमानों के सालारों और कमांडारों ने इस सूरत हाल को यूं संभाला कि अपने आदमियों को मार्के से निकालने लगे ताकि इन्हें मुनज़्ज़म किया जा सके। इस दौरान अलम एक बार फिर गिर पड़ा। तीसरे सिपा सालार अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शहीद हो गए। अब के मुजाहिदीन में बददिली नजर आने लगी। अलम का तीसरी बार गिरना अच्छा शगुन नहीं था।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही 3 सिपा सालार मुकर्रर किए थे। अब मुजाहिदीन को सिपा सालार खुद मुकर्रर करना था। अलम गिरा हुआ था जो शिकस्त की निशानी थी। एक सरकर्दा मुजाहिद साबित बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अलम उठाकर बुलंद किया और नारा लगाने के अंदाज से कहा, अपना सिपा सालार किसी को बना लो, अलम मैं बुलंद रखूंगा, मैं साबित बिन अरकम। मुवर्रख इब्न साद ने लिखा है कि साबित रज़ी ताला अन्हा अपने आप को सिपा सालारी के काबिल नहीं समझते थे और वो मुजाहिदीन की राय के बगैर सिपा सालार बनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि 3 सालार अगर शहीद हो जाएं तो चौथे सालार का इंतखाब मुजाहिदीन खुद करेंगे। साबत रज़ी ताला अन्हा की नज़र खालिद बिन वलीद पर पड़ी, जो करीब ही थे, मगर खालिद बिन वलीद को मुसलमान हुए अभी 3 ही महीने हुए थे, इसलिए इन्हें इस्लामी मुआशरत में अभी कोई अहमियत हासिल नहीं हुई थी। साबित बिन अरकम रज़ी ताला अन्हा ने खालिद रज़ी ताला अन्हा के अस्करी जोहर और जज्बे से वाकिफ थे। उन्होंने अलम खालिद की तरफ बढ़ाया। बेशक इस रुतबे के काबिल तुम हो खालिद। नहीं, खालिद ने जवाब दिया, मैं अभी इसका मुस्तहिक नहीं। खालिद ने अलम लेने से इनकार कर दिया। लड़ाई का जोर कुछ टूट गया था। साबत रज़ी अल्लाह अन्हा ने ललकार कर मुजाहिदीन से कहा कि खालिद से कहो कि अलम और सिपा सालारी ले ले। बेशतर मुजाहिदीन खालिद की अस्करी काबिलियत से वाकिफ थे और कबीला कुरैश में इनकी हैसियत से भी बेखबर नहीं थे। खालिद, 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 हर तरफ से आवाजें बुलंद होने लगी। खालिद हमारा सिपा सालार है। खालिद ने लपक कर अलम साबत रज़ा से ले लिया। गस्सानी लड़ तो रहे थे लेकिन जरा पीछे हट गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु को पहली बार आज़ादी से क़यादत के जौहर दिखाने का मौका मिला। उन्होंने चंद एक मुजाहिदीन को अपने साथ रख लिया और इनसे कासदों का काम लेने लगे। खुद भी भाग दौड़ करने लगे, लड़ते भी रहे। इस तरह उन्होंने इन मुजाहिदीन को जो लड़ने के काबिल रह गए थे यकजा करके मुनज़्ज़म कर लिया और इन्हें पीछे हटा लिया। गसानी भी पीछे हट गए और दोनों तरफ से तीरों की बौछारें बरसने लगी और अब फजा में हर तरफ तीर उड़ रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा ने सूरत हाल का जायज़ा लिया, अपनी नफरी और इसकी कैफियत देखी तो इनके सामने यही एक सूरत रह गई थी कि मार्का ख़त्म कर दें। दुश्मन को कमक भी मिल रही थी, लेकिन खालिद पसपा नहीं होना चाहते थे। पसपाई बजा थी, लेकिन खतरा ये था कि दुश्मन ताक़ुब में आएगा, जिसका नतीजा मुजाहिदीन की तबाही के सिवा कुछ ना होगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा ने सोच सोच कर एक दलेराना फैसला किया और वो मुजाहिदीन के आगे हो गए और गस्सानियों पर हल्ला बोल दिया। मुजाहिदीन ने जब अपने सिपा सालार और अपने अलम को आगे देखा तो इनके हौसले तरोताज़ा हो गए। ये हल्ला इतना दलेराना और इतना तेज़ था कि कसीर तादाद गस्सानी ईसाइयों के कदम उखड़ गए। मुजाहिदीन के हल्ले और इनकी ज़रबों में कहर था। मुबरक लिखते हैं और हदीस में भी है कि इस वक्त तक खालिद के हाथ में 9 तलवारें टूट चुकी थीं। खालिद दरअसल गस्सानियों को बखेर कर मुजाहिदीन को पीछे हटाना चाहते थे। इसमें वो कामयाब रहे। उन्होंने अपने और मुजाहिदीन के जज्बे और इस्लाम के इश्क के बलबूते पर दलेराना हमला किया था। हमले और हल्ले की शिद्दत ने पूरा काम किया, लेकिन गस्सानी मुजाहिदीन की इस गैर मामूली दलेरी से मरऊब हो गए और पीछे हट गए। इनमें इंतशार पैदा हो गया था। इसके साथ ही मुजाहिदीन के दाएं पहलू के सालार कुतबा बिन कतादा ने गस्सानियों के कलब में घुसकर इनके सिपा सालार मालक को कत्ल कर दिया। इससे गस्सानियों के हौसले जवाब दे गए और वो तादाद की अफराद के बावजूद बहुत पीछे चले गए और मुनज़्ज़म ना हो सके। खालिद ने तो इसीलिए ये दलेराना हल्ला कराया था कि मुजाहिदीन को तबाही से बचाया जा सके। वो उन्होंने कर लिया और मुजाहिदीन को वापसी का हुक्म दे दिया। इस तरह ये जंग हार जीत के बगैर ख़त्म हो गई। जब मुजाहिदीन खालिद बिन वलीद की क़यादत में मदीना में दाखिल हुए तो मदीना में पहले ही खबर पहुंच चुकी थी कि मुजाहिदीन पसपा होकर आ रहे हैं। मदीना के लोगों ने मुजाहिदीन को ताने देने शुरू कर दिए कि वो भाग कर आए हैं। खालिद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मार्के की तमाम तर रवादात पेश की। लोगों के ताने बुलंद होते जा रहे थे।
خاموش ہو جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا۔ یہ میدان جنگ کے بغوڑے نہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ ابن حشام واقعی اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم کے یہ الفاظ خالد بن ولید کا خطاب بن گئے۔ سیف اللہ، اللہ کی شمشیر۔ اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ ہی بے نیام رہی۔ دوستو، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 24 مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔